हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीसीए थर्ड ईयर में 5th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ बेटा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल बेसिक से हम ये सब्जेक्ट समझते हुए चलेंगे। और जब सब्जेक्ट को एंड कर रहे होंगे, कंप्लीट कर रहे होंगे, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कितना ईजिली ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका होगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट का जो सबसे पहला लेक्चर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर भी एज ए डेमो मिल जाएगा। बाकी के जो लेक्चर्स है, अभी 1-2 लेक्चर्स और आपको एज ए डेमो यूट्यूब पर मिल जाएंगे। बाकी के जो लेक्चर्स हैं या कंप्लीट अगर मैं कोर्स की बात करूं या कंप्लीट सब्जेक्ट की मैं बात करूं, तो वो आपको हमारे एप्लीकेशन जो एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर आपको मिलेगा पूरा सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी बीसीए जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ, बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकेंड ईयर, बीसीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सभी के कोर्सेज हमारे चैनल पर मिनिमम प्राइस में प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और मैं उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर बोलना चाहूंगा, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो बीसी वाले स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो आपके फ्रेंड्स हैं जो बीटेक फर्स्ट ईयर में न्यू एडमिशन यहाँ पर लिए हैं बेटा, तो उनके लिए आप बता दीजिएगा क्या बताना है कि जैसा कि मैंने आप सभी से बोला था कि बीटेक फर्स्ट ईयर का नया सिलेबस आएगा और उसमें काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो वो AK2 ने बिल्कुल वैसा ही किया है। बीटेक फर्स्ट ईयर के नए सिलेबस जो है वो आने स्टार्ट हो गए हैं। अब उन्होंने ब्रांच वाइज कर दिया है। सिविल का ऑलरेडी आ चुका है, कंप्यूटर साइंस का ऑलरेडी आ चुका है, बाकी और ब्रांचेस का भी 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि जो हमारी बीटेक फर्स्ट ईयर के कोर्सेज हैं वो नया सिलेबस आने के बाद आपको मिलेंगे। तो जैसे ही सारे सिलेबस आ जाते हैं, बहुत जल्दी आपको बीटेक फर्स्ट ईयर के भी कोर्सेज देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर, वो भी बिल्कुल मिनिमम प्राइस में। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा आप सभी से, जो भी आपके बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनसे शेयर कर दीजिएगा। और जो बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बाकी फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, जो भी बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं। कोर्स अगर आप ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा होल्ड जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा सा वेट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफी चेंजेस इस बार देखने को सिलेबस में मिल रहे हैं। पहले सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन टू ऑल करके होता था, एग्रीकल्चर को छोड़ के, और वो एक मैथ अगर मैं बायोटेक के लिए छोड़ दूं तो। बाकी अब क्या किया है AK2 ने, सभी ब्रांचेस के लिए फिजिक्स भी अलग अलग कर दिया है, केमिस्ट्री भी अलग अलग कर दिया है, मैथ में भी काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इवन अगर जो और सब्जेक्ट चलते थे, जैसे 3 अलग सब्जेक्ट चलते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, जो सभी ब्रांचेस वाले पढ़ते थे, उनके लिए भी अलग अलग 2-2 ब्रांच हो या 3-3 ब्रांच के लिए अलग अलग सिलेबस जो है वो डिजाइन कर दिया गया है। 3-3 सिलेबस वहां पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ऑनलाइन कोर्स परचेस करने से पहले एक बार सारी चीजें देख लीजिएगा। मैं हमारे जैसी कोर्स लॉन्च होंगे, मैं वीडियो के माध्यम से आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो सभी स्टूडेंट्स को जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूं बेटा कंप्यूटर नेटवर्क पर, यहाँ पर आ जाते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहले बेसिक हमें जानना होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क से पहले नेटवर्क एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। तो नेटवर्क क्या, अगर हम सिंपल बोलें कि अगर मैं सिंपल ये छोड़ दीजिएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क की हम बात करें, कोई एक जनरल नेटवर्क की अगर हम बात करें कि नेटवर्क एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि आप एक स्टूडेंट्स अपना एक ग्रुप बना लेते हैं कि उनका अपना अलग नेटवर्क चल रहा है, उनका अपना अलग नेटवर्क चल रहा है, इस तरीके से भी कह सकते हैं। या अगर मैं बोलूं 2 या 2 से ज्यादा जो हमारे कंप्यूटर्स के फॉर्म में अगर मैं बोलूं, तो कलेक्शन होता है हमारे किन्हीं 2 डिवाइस, या अगर डिवाइसेस के फॉर्म में बोलूं कि किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा डिवाइसेस जब हम आपस में कनेक्ट कर लेते हैं किसी भी माध्यम के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू, अगर हम उनको कनेक्ट कर लेते हैं और उसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, एक नेटवर्क कहलाता है। जैसे काफी पहले क्या होता था, अब तो काफी सारे हमारे नेटवर्क कनेक्शन आ चुके हैं। अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो ब्लूटूथ के थ्रू हम क्या करते थे, अपने डेटा को ट्रांसफर करते थे इधर उधर, तो वो भी क्या कर रहे थे, वहां पर नेटवर्क हम एस्टेब्लिश करते थे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर जैसे अब मैं बात करूं तो हम एक लैन वायर के थ्रू हम कनेक्ट कर लेते हैं काफी सारे मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम, तो वो भी एक हमारा नेटवर्क है। इंटरनेट पर अगर हम कुछ देख रहे हैं, इवन ये वीडियो भी आप मेरी देख रहे हैं और फिर कमेंट भी कर रहे हैं मुझे, तो वो भी एक तरह का यहाँ पर नेटवर्क है जो इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एस्टेब्लिश हो रहा है। तो 1 बाय 1 देखेंगे सारी चीजें। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं, A network is a collection of 2 or more interconnected devices, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा डिवाइसेस को जब हम, या इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस जो हमारी होती हैं, या उनको जब कनेक्ट किया जाता है, या उनका जो कलेक्शन एक्चुअल में हमारा होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। that communicate with each other to exchange information and share resources। वही जैसे कि मैंने आपसे बताया कि ब्लूटूथ के थ्रू हम पहले क्या करते थे, अपने डेटा को ट्रांसफर करते थे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। तो करना क्या होता था, कनेक्ट करना होता था। तो जब हमने कनेक्ट करा तो वो जो कलेक्शन एक्चुअल में हमारा वो क्या हो गया, वहां पर एक नेटवर्क एस्टेब्लिश हो गया
तो वहीं पर अगर हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं या रिसोर्स इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं या कोई रिसोर्सेज जो हम शेयर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया आपसे, तो वो किसके थ्रू हो पाता था, सारा नेटवर्क के ही थ्रू होता था जब नेटवर्क हमारा वहां पर इस्टेब्लिश होता था। ठीक है, दीज डिवाइसेस में इंक्लूड कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। अब अगर मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो नेटवर्क में हमारा क्या है कि कंप्यूटर भी हो सकते हैं जिसमें हम कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर लें, लैपटॉप्स भी हो सकते हैं, हमारे लैपटॉप्स को आपस में कनेक्ट कर लें बाय यूजिंग लैन या बाय यूजिंग ब्लूटूथ या बाय यूजिंग अदर किसी भी कनेक्टेड डिवाइसेस के थ्रू, चाहे वो हमारा यूएसबी केबल हो या कुछ भी हो। ठीक है, मोबाइल फोन्स को हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और प्रिंटर्स को हम कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर से, चाहे लैपटॉप से, जैसे भी सर्वर्स को हम कनेक्ट करते हैं। एंड आईओटी डिवाइसेस, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहाँ पर डिटेल में आगे देखेंगे, अगर आपके सिलेबस में होगा तो पढ़ लेंगे, वरना आप में जानते भी होंगे कुछ स्टूडेंट्स, क्योंकि थर्ड ईयर में आप आ गए हैं तो जानते जरूर होंगे आईओटी डिवाइसेस को। ठीक है, यहाँ पर आगे क्या कह रहा है कि नेटवर्क अलाउ यूजर्स टू कम्युनिकेट, ट्रांसफर फाइल, एक्सेस शेयर्ड एप्लीकेशंस एंड यूज कॉमन हार्डवेयर रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने बताया कि नेटवर्क क्या करता है, हमें अलाउ करता है या यूजर को अलाउ करता है क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया कॉल अगर हम कर रहे हैं किसी बंदे को, तो फोन पर अगर बात कर रहे हैं तो वो भी एक नेटवर्क के थ्रू ही कॉल हमारी वहां पर स्टैब्लिश हो पा रही है या कनेक्ट हो पा रही है। ठीक है, ट्रांसफर कर रहे हैं फाइल्स को, कोई डेटा हम भेज रहे हैं, चाहे वो टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या पहले अगर हम भेजते थे ब्लूटूथ के माध्यम से, तो वो भी ट्रांसफर अगर हम कर रहे हैं कोई भी फाइल किसी भी तरह की, चाहे मेल के थ्रू, तो वो भी क्या है, एक नेटवर्क के थ्रू ही पॉसिबल है। एक्सेस शेयर्ड एप्लीकेशन, जो हमारी एप्लीकेशन उनको हमें शेयर करना है या एक्सेस देना किसी को, अपने किसी एप्लीकेशन को शेयर करना। अपने कंप्यूटर को आपने देखा होगा कि मैं अपने कंप्यूटर पे किसी दूसरे कंप्यूटर को भी ऑपरेट कर सकता हूं। कैसे कि हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं, चाहे वो लैन के थ्रू कनेक्ट करें, ये काफी सारे अब तो सॉफ्टवेयर भी आने लग गए हैं। ठीक है, और हाँ, एंड यूज कॉमन हार्डवेयर रिसोर्सेज। ठीक है, एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो क्या हो गया, कंप्यूटर कनेक्टेड इन अ कंप्यूटर लैबोरेटरी। आपकी जो कंप्यूटर लैबोरेटरी होगी उसमें आप देखेंगे सारे के सारे, अगर वहां पर इंटरनेट है तो एक लैन केबल के थ्रू सारे कंप्यूटर आपस में वहां पर कनेक्टेड रहते हैं। मोबाइल फोन्स कनेक्टेड थ्रू सेलुलर नेटवर्क, सेलुलर नेटवर्क के थ्रू हमारे जो मोबाइल नेटवर्क हैं या मोबाइल्स हैं, वो मोबाइल फोन्स हैं, वो भी कनेक्टेड रहते हैं। बाकी एटीएम कनेक्टेड टू अ बैंक सेंट्रल सर्वर्स, यानी कि जो एटीएम है वो बैंक सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड रहते हैं। देखा होगा ना आपने कि जब एटीएम से आप अगर अमाउंट वहां से विड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अकाउंट से वो क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो जो हमारे एटीएम्स हैं वो बैंक सेंट्रल सर्वर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं बाय यूजिंग नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क का आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि नेटवर्क एक्चुअल में क्या होता है। अब बात कर लेते हैं मेनली, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क, तो फोकस हम किस पर करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क पर। तो कंप्यूटर नेटवर्क में सीधा सा बस नेटवर्क की ही बात करेंगे, लेकिन उसमें कंप्यूटर वर्ड यूज करेंगे कि जो नेटवर्क हमें स्टैब्लिश करना है, जो नेटवर्क हमें डिजाइन करना है, वो किसके थ्रू होगा, कंप्यूटर्स के थ्रू होगा। यानी कि कंप्यूटर्स का जो कलेक्शन है, जो हमने आपस में कनेक्ट कर लिया कंप्यूटर, वही हमारा नेटवर्क हो गया कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब A computer network is the group of interconnected computers, यानी कि जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स हमारे एक्चुअल में है, या जो लैन वायर के थ्रू या किसी भी थ्रू, जैसे चाहे वो ब्लूटूथ के थ्रू, वाईफाई के थ्रू या लैन वायर के थ्रू अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो ग्रुप हो गया एक तरीके से सभी कंप्यूटर्स का, उसका जो कलेक्शन एक्चुअल में क्या कहलाएगा, नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, और उसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, यूजिंग कम्युनिकेशन लिंक और नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के आगे हम बात भी करेंगे। एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, शेयर रिसोर्सेज। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क जो है हमारा इनेबल होता है किस किस लिए, अगर मैं देखूं यहाँ पर क्या है कि फाइल शेयरिंग हो जाती है वहां पर हमारी। जब कंप्यूटर नेटवर्क हमारा इनेबल होता है, कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क हमारा इनेबल होगा, यानी कि हमने कोई नेटवर्क हमने जो कंप्यूटर को कनेक्ट करके आपस में बना लिया, तो हम क्या क्या कर सकते हैं वहां पर, फाइल को शेयर कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग वहां पर हो सकती है। और क्या हो सकता है, इंटरनेट एक्सेस जो है वो हम वहां पर दे सकते हैं सभी कंप्यूटर्स में बाय यूजिंग नेटवर्क। ईमेल कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम कर सकते हैं, ऑनलाइन गेमिंग हम खेल सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग हम वहां पर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी इनेबल हो जाती है जब कोई हमारा नेटवर्क स्टेब्लिश होता है कहीं पर भी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे मैं बात कर लेता हूं क्या कि नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की नीड क्या है, क्यों हम कंप्यूटर नेटवर्क या स्टैब्लिश करते हैं, एक तरीके से क्यों हम कंप्यूटर्स को मिला के नेटवर्क वहां पर बनाते हैं, उसकी नीड एक्चुअल में क्या। बेसिक रहने वाला, अगर आप सिलेबस से मैच करेंगे तो आपके सिलेबस का एक भी टॉपिक आज के इस लेक्चर में कवर नहीं होगा, लेकिन क्या होता है नेटवर्क, क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क, वो सारी चीजें हमारे लिए समझनी जरूरी हो जाती हैं। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि नीड क्या है कि शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए हम नेटवर्किंग करते हैं। शेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को शेयर करने के लिए हम नेटवर्किंग करते हैं। ट्रांसफर डेटा क्विकली, डेटा को क्विकली ट्रांसफर करने के लिए हमें नेटवर्किंग की जरूरत होती है।
सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को सेंट्रलाइज करने के लिए हम नेटवर्किंग करते हैं। कम्युनिकेशन अमंग यूजर्स के बीच में जो अलग अलग यूजर्स हैं उन्हें आपस में कम्युनिकेट करना है, या कम्युनिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट पॉसिबल है तो किसके वजह से पॉसिबल है, नेटवर्किंग के थ्रू पॉसिबल है, नेटवर्किंग की वजह से ही पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं क्या है, कुछ कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे मेनली यूज होते हैं, या अगर मैं बार बार टर्म्स बोलूंगा तो वो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि इसको एक्चुअल में हम क्यों यूज करते हैं और क्या इसका रोल रहता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या है कि अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। कोई एक नेटवर्क अगर हम बना रहे हैं, नेटवर्किंग अगर हम कर रहे हैं कंप्यूटर की, तो ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर को बस एक वायर से जोड़ दिया या किसी भी तरीके से। तो क्या है उसमें जब वायर से भी अगर जोड़ रहे होंगे, जैसे लैन केबल के थ्रू हम जोड़ दें, तो काफी सारी चीजें हमारे कुछ हार्डवेयर एंड कुछ सॉफ्टवेयर का हमें यूज करना होता है। तो वही कंपोनेंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर। चाहे वो डेटा शेयरिंग के लिए हो, चाहे वो रिसोर्सेज शेयरिंग के लिए हो अमंग कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेज, चाहे वो कंप्यूटर्स को कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफर करना हो या अदर डिवाइस, जैसे किसी भी, जैसे मोबाइल अगर मैं बोलूँ इस तरीके से, प्रिंटर हमारा हो गया। ठीक है, ईच कंपोनेंट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन टू एंश्योर द नेटवर्क ऑपरेट्स एफिशिएंटली। मतलब हर एक जो कंपोनेंट है उसका अपना एक रोल है हर जगह पर। जैसे सबसे पहले अगर मैं बोलूं, ये क्वेश्चन हालांकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कंपोनेंट्स। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बोलूं कंप्यूटर, जिसे हम नोड भी बोल देते हैं, जिसे हम होस्ट भी बोल देते हैं। मतलब जैसे अगर हमारे अलग अलग हमने 10 कंप्यूटर्स एक लैन वायर के थ्रू कनेक्ट करें, तो वो कंप्यूटर जो है उनको हम नोड भी बोल सकते हैं। तो वो 10 नोड्स हमारे हो गए। या कोई अगर उनमें से होस्ट कर रहा होगा, जैसे एक सर्वर भी होगा, हो सकता है कोई हब हो, कोई सर्वर हो, आगे सर्वर की भी मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो वो सारे एक्चुअल में होंगे क्या, वो होंगे कंप्यूटर सिस्टम ही, चाहे वो लैपटॉप हो हमारे, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो हमारा डेस्कटॉप हो। ठीक है, तो कंप्यूटर या जिसे हम नोड भी बोल देते हैं, क्या हो सकता है, एनी डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क दैट कैन सेंड, रिसीव और प्रोसेस डेटा। मतलब वो सारी डिवाइसेस, जरूरी नहीं कि डेस्कटॉप की बात हो रही है, जरूरी नहीं कि लैपटॉप की बात हो रही है, जरूरी नहीं कि टैबलेट की बात हो रही है, जरूरी नहीं कि मोबाइल की बात हो रही है, वो सारी डिवाइसेस जो किसी नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं और उनसे हम डेटा को शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और उन डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, तो वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर कहलाते हैं, नोड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे डेस्कटॉप भी हो सकता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप भी हो सकता है, स्मार्टफोन भी हो सकता है, टैबलेट भी हो सकता है। क्लियर, समझ में आया। तो पहला कंपोनेंट तो हमारा क्या हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर या नोड। नेक्स्ट आता है हमारा सर्वर। सर्वर भी क्या है, एक हमारा कंप्यूटर ही है, जो मेन कंप्यूटर हमारा होता है, जो सभी जो नेटवर्क में जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर है उनको कंट्रोल करके रखता है। एक तरीके से ये कह सकते हैं क्या है कि अ सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विसेज, जो मेनली सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। जैसे इंटरनेट भी अगर हम कनेक्ट करेंगे, जैसे आप अपने कॉलेज की लेबोरेटरी में जाएंगे, कंप्यूटर लेबोरेटरी में जाएंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि काफी सारे कंप्यूटर्स रखे होंगे, वो एक लैन वायर के थ्रू सभी से कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, और उन सब में नेट चला होगा। लेकिन वहां पर एक सर्वर भी रखा हुआ होगा, एक मेन कंप्यूटर भी रखा हुआ होगा जो सर्वर का काम वहां पर कर रहा होगा, वो सभी कंप्यूटर्स को सर्विस प्रोवाइड करा रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा होगा, रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रहा होगा, और डेटा टू अदर कंप्यूटर्स, जिन्हें हम अदर कंप्यूटर को क्या बोलेंगे, उन्हें क्लाइंट बोलेंगे। ठीक है, एक मेन हो गया, उसे सर्वर बोलेंगे, बाकी सबको क्या बोलेंगे, क्लाइंट बोलेंगे। और अगर उन कंप्यूटर्स की मैं अलग अलग बात करूं तो जस्ट अभी पीछे हमने पढ़ा पहला पॉइंट, उन्हें हम नोड भी बोलते हैं सबको। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हो गया क्लाइंट। तो क्लाइंट क्या हो गया, एक मेन हो गया सर्वर, पावरफुल कंप्यूटर, बाकी सारे उससे कनेक्टेड है लैन वायर के थ्रू, वो सारे क्या हो गए, क्लाइंट हो गए। है ये भी एक कंप्यूटर ही, क्लाइंट इज अ कंप्यूटर, यानी कि क्लाइंट कोई अलग से कोई पर्सन वगैरह नहीं है, कंप्यूटर ही है। ठीक है, कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पर, सब्जेक्ट पढ़ा है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो अ क्लाइंट इज द कंप्यूटर और डिवाइस दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज, जो रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज के लिए, और रिसोर्सेज फ्रॉम द सर्वर, जो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है या यूज करते हैं, जो सर्वर प्रोवाइड करा रहा है, चाहे वो सर्विस हो किसी भी तरह की, चाहे जैसे कि इंटरनेट, चाहे वो रिसोर्सेज हो किसी भी तरह की। ठीक है, जो भी सर्वर से प्रोवाइड कराई जा रही है। मेन पार्ट होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे हम बोलते हैं एनआईसी। विदाउट इसके इंटरनेट पॉसिबल नहीं है बेटा, वहां पर देखेंगे अगर, मतलब नेटवर्क पॉसिबल नहीं है। एक मेन पार्ट होता है एनआईसी, जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होता है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इनेबल अ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क, यानी कि किसी भी कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए हमें एनआईसी की जरूरत पड़ती है। ये एक्चुअल में एक क्या होता है, हार्डवेयर होता है। ठीक है,
चाहे वो अब मुझे कनेक्ट करना है किसी दूसरे कंप्यूटर से एक कंप्यूटर को, तो मैं क्या करूंगा वहां पर इथरनेट या जिसे हम बोलेंगे वायर्ड एनआईसी यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एक वायर जिसे हम लैन वायर भी वहां पर बोलेंगे, ठीक है। एक हो गया हमारा वायरलेस एनआईसी जिसे हम वाईफाई बोलते हैं, वाईफाई के थ्रू भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एनआईसी की वहां पर जरूरत पड़ती है किसी भी नेटवर्क में किसी कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया। कोई भी डेटा हमें शेयर करना है, कोई भी फाइल हमें शेयर करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो भी नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो वो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू ही शेयर कर सकते हैं, चाहे वो वायर के थ्रू हो चाहे वो विदाउट वायर हो। इंटरनेट में जैसे हम फाइल ट्रांसफर करते हैं तो वो वायरलेस फॉर्म में हमारी चली जाती है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम लैन वायर के थ्रू यूज कर लेते हैं तो वो वायर्ड हो जाती है। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया इज ए कम्युनिकेशन पाथ थ्रू विच डेटा ट्रेवल्स बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस, यानी कि नेटवर्क में जो जो भी डिवाइसेस हैं उनमें जो डेटा ट्रांसफर होगा वो किस मीडियम के थ्रू होगा, किस पाथ के थ्रू होगा, उस पाथ को हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसमिशन मीडिया बोल देते हैं, चाहे वो वायरलेस हो चाहे वो वायर्ड हो। नेक्स्ट होता है एक हब। मैंने जस्ट बोला था, अभी बताया था कंप्यूटर के बारे में, तो हब भी एक हमारा क्या है? सेंट्रल कंप्यूटर हो गया, सेंट्रलाइज कंप्यूटर हमारा हब कहलाता है। तो ए हब इज अ बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर इन अ नेटवर्क, यानी कि सेंट्रल कंप्यूटर जो हमारा हो गया जो बाकी कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है, अकेला कंप्यूटर सर्वर जैसे कनेक्ट रहता है, सर्वर तो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, ये हमारा हब क्या है? वहां पर एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर हमारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्विच। आप देखेंगे स्विच एक डिवाइस होती है, एक राउटर डिवाइस होती है और एक मॉडेम डिवाइसेस होती है। तीनों देखने में एक जैसी सी होती है लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है, कई बार आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे, देख के बता भी नहीं पाएंगे कि ये स्विच है, राउटर है या मॉडेम है, ठीक है, क्लियर। लेकिन तीनों का वर्क अलग है, रोल अलग है। क्या है स्विच? A switch is a networking device that intelligently connected the device within a LAN। मतलब मैंने क्या किया, एक स्विच लिया, जैसे इंटरनेट के एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मैंने एक जो मेरा जो मेन प्रोवाइडर है, इंटरनेट प्रोवाइडर है, आईएसपी जिसको हम बोल देते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मैंने वहां से एक लैन वायर के थ्रू नेट ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, एक सिंगल लैन वायर है मेरे पास, मुझे मल्टीपल कंप्यूटर में नेट चलाना है, तो मैं वहां पर क्या करूंगा, एक स्विच का यूज करूंगा। मैंने उसमें इन करा उस जो मेन वायर को, और वहां से आउट करूंगा, मैं जितने भी पोर्ट का लूंगा उतने पोर्ट को मैं आगे जाके कनेक्ट कर सकता हूं, तो वो मेरा क्या हो गया? स्विच हो गया, क्लियर। या इसी तरीके से नेटवर्किंग डिवाइस जो है हमारा, वो नेटवर्किंग डिवाइस है जो बाकी जो लैन के थ्रू अदर डिवाइसेस को भी कनेक्ट करता है, जैसे मैंने इंटरनेट का एग्जांपल बताया। राउटर क्या करता है? राउटर का रोल सुनो, राउटर भी उसी तरह का कुछ है। क्या कि राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स एंड फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बिटवीन देम। ये क्या करता है? जो हमारे डेटा, यानी कि जो हमें डेटा इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, ट्रांसफर करनी है, वो क्या करता है? पैकेट्स के फॉर्म में जितने भी हमारे कंप्यूटर्स वहां पर या डिवाइसेस या नेटवर्क में जो भी कनेक्टेड है उन सब तक पहुंचाने का काम करता है राउटर। मॉडेम क्या करता है? मॉडेम को हम बोलते हैं, फुल फॉर्म होती है मॉडेम, शॉर्ट फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम का क्या रोल है? मॉडेम क्या करता है? कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को अगेन डिजिटल सिग्नल में, यानी कि ए टू डीसी और डी टू एसी, ठीक है। एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा मॉडेम। नेक्स्ट होता है हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल। ये यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि आगे चल के हम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, मल्टीपल टाइप्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट में। कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स होती है? प्रोटोकॉल्स में बता देता हूँ, सेट ऑफ रूल्स हमारे होते हैं। हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो हर चीज का हमें यूज करने के लिए कुछ रूल्स हमारे होते हैं जिन्हें फॉलो कराना होता है या फॉलो करना होता है, वही हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग। यहां पर अगर मैं बोलूं टोपोलॉजी, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेटवर्क टोपोलॉजी। मैंने क्या कहा? नेटवर्क हम डिजाइन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, नेटवर्क में हम मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनको कॉन्फ़िगर करने का, कनेक्ट करने का जो हम मेथड यूज कर रहे हैं, तरीका यूज कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे वो हम स्टार फॉर्म में कनेक्ट कर लें, चाहे वो हम बस फॉर्म में कनेक्ट कर लें, चाहे वो ट्री फॉर्म में कनेक्ट कर लें, चाहे वो रिंग फॉर्म में कनेक्ट कर लें, तो वो सारी क्या होती है? हमारी टोपोलॉजी होती है। टोपोलॉजी एक तरह से क्या होता है? नेटवर्क की कैटेगरीज होगी कि किस किस तरीके से हम नेटवर्किंग कर सकते हैं, अपने सिस्टम्स को किस किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो वो होती है हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी। तो इन दोनों टॉपिक को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इन दोनों सब्जेक्ट को, दोनों टॉपिक को डिस्कस नहीं करा है, ठीक है। तो ये बेसिक लेक्चर था आज का, जो बेसिक चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपका फर्स्ट टॉपिक है यूनिट में, गोल्स एंड एप्लीकेशंस, उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्या हमारे नेटवर्क के गोल्स हैं, क्या हमारे वहां पर एप्लीकेशंस है। तो जैसा कि मैंने आप सभी से बताया था बेटा कि डेमो के तौर पर YouTube पर आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन बाकी डिटेल में अगर आपको सब्जेक्ट पढ़ना है या इवन अदर और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं
तो आपको एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं। अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं या लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देखना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।